चर्चा चल रहा था। चर्चा बिका नहीं था, चर्चा बस चल रहा था। अच्छा। त्वरित जांच, फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल और माफिया अधिकारी साठगांठ पर सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच जरूरी है। जमीन का जो हेरा फेरी है और जमीन का जो दलाली है, इसमें पूरे जशपुर जिले में ये हाल है। राजस्व अधिकारी और दलालों के साथ मिलकर भोले वाले आदिवासियों का जमीन तनाव में आत्महत्या कर ली, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जिस मदन पैकरा मामले में भी बगीचा पुलिस लिपापोती का स्क्रिप्ट तैयार कर रही हो। राजस्व अधिकारी और माफिया मिले हुए हैं। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी से नाम बदल देते हैं। पिताजी अगर जमीन बेचते तो मुझसे जरूर बताते, किसी ने हमारे पिताजी के साथ छल किया है। पैकरा की मृत्यु भी सामान्य दुर्घटना न होकर भू माफियाओं द्वारा प्रायोजित दिए हैं। कैसे रहेंगे बाल बच्चा, कैसे पालेंगे पोसेंगे करके अब बहुत ज्यादा टेंशन में थे। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के गृह जिले जशपुर में आदिवासी समुदाय का जीवन नर्क बन चुका है। भू माफियाओं और राजस्व अधिकारियों की साठगांठ से जमीनें हड़पी जा रही हैं। फर्जी दस्तावेजों से नामांतरण और संशोधन हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परेशान परिवार आत्महत्या करने को विवश होता जा रहा है। ताजा मामला बगीचा थाना अंतर्गत बगडोल ग्राम का है, जहां 35 वर्षीय आदिवासी युवक मदन पैकरा की जंगल में संदिग्ध हालत में लाश मिली। पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यह भूमि विवाद से उपजी हुई हत्या है। मृतक की गर्भवती पत्नी और 1.5-2 वर्षीय मासूम बेटे के सामने अब जीविका का संकट मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, भू माफियाओं पर लगाम लगेगी या माफिया राज बदस्तूर जारी रहेगा। मेरे पति को जानकारी हुआ, जमीन उमीन सबको बेच दिए हैं। कैसे रहेंगे बाल बच्चा, कैसे पालेंगे पोसेंगे करके अब बहुत ज्यादा टेंशन में थे। बगीचा थाना अंतर्गत बगडोल ग्राम के निवासी मदन पैकरा अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बनाकर और खेती बाड़ी से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। यह जमीन जो सड़क किनारे स्थित थी, वह भू माफियाओं की नजर में चढ़ गई। परिजनों के अनुसार मदन के पिता ने कभी 10 डिसमिल जमीन बेचने का सलाह मशवरा किया था, लेकिन बिक्री की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की थी। यह जमीन बिक्री की राशि का हिस्सा मदन को नहीं मिला था। मदन के पिता ने उससे स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं बताया था कि जमीन बिक्री हो गई है। ससुर बतिया रहे थे जमीन के बारे में। अच्छा, कितना जमीन का बात कर रहे थे? 10 डिसमिल का, यहाँ और वहाँ रोड साइड 10 डिसमिल का बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब बात 20 डिसमिल का कर रहे थे और बिक सब गया है ना? हाँ। आपके ससुर पढ़े लिखे थे कि? मेरे ससुर नहीं पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। अच्छा 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 अच्छा। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में मदन के पिता चमरू पैकरा की दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में चमरू पैकरा की मौत को सामान्य दुर्घटना मान लिया गया था, लेकिन अब मदन पैकरा की जमीन कागजात तलाशने के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि चमरू पैकरा की मृत्यु भी सामान्य दुर्घटना न होकर भू माफियाओं द्वारा प्रायोजित दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, जमीन जो आपके ससुर चर्चा कर रहे थे बेचने का, उसको बेच बाच के कुछ पैसा दिए थे आप लोग को? नहीं दिए थे। कुछ नहीं दिए थे? जी। बेचे ही नहीं थे कि बेच के नहीं दिए थे, खाली चर्चा चल रहा था? क्या बात था उसमें? चर्चा चल रहा था। चर्चा बिका नहीं था, चर्चा बस चल रहा था। अच्छा अच्छा, ये हाल था। चलिए ठीक है। पैसा तो आप लोग को नहीं मिला है जमीन बिक्री का? 1 रुपये भी नहीं मिला है। आपके पति को? उनको भी नहीं मिला है। नहीं मिला है ना? ठीक। इधर भू माफियाओं और राजस्व अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न केवल 10 डिसमिल बल्कि पूरी सड़क किनारे की जमीन किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री करा ली। नामांतरण और संशोधन के बाद जब मदन को इस बात की भनक लगी तो वह तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने लगा। आप लोग पता करने गए थे कभी जनपद उनपद या तहसील वसील पटवारी उटवारी के पास कि जमीन हमारा कैसे बिका, कैसे क्या हुआ करके? मेरे पति सुने, उसके बाद रोज जा रहे थे तहसील, तो बगीचा जांच करवाने के लिए जा रहा हूँ बोल के जाते थे रोज। हाँ। उसी बीच मेरे पति का हादसा हो गया। अधिकारियों से कागजात मांगने लगा, पर उसे टाल मटोल का सामना करना पड़ा। चूंकि मदन के पिता चमरू पैकरा अनपढ़ व्यक्ति थे, इसलिए उनके साथ भी व्यापक धोखाधड़ी किए जाने की बात मदन किया करता था। मदन पैकरा ने इस बात की संभावना जताई थी कि उसके पिताजी जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनसे धोखाधड़ी पूर्वक कहीं अंगूठा लगवा लिया गया होगा। अगर पिताजी की जानकारी में जमीन बिक्री की बात होती तो वह मुझसे जरूर बताते। मृतक की पत्नी सुखमनिया पैकरा ने बताया कि मदन को जब पता चला कि हमारा घर बाड़ी सब किसी और के नाम हो गया है,
तो वह बहुत परेशान हो उठा। उसने अपनी पत्नी से चर्चा करते हुए कहा था कि पिताजी ने 10 डिसमिल जमीन बेचने की सलाह जरूर की थी, मगर बेचने की न तो स्पष्ट बात कही थी, न ही बिक्री की गई जमीन की राशि में से उसे कुछ दिया गया था। मृतक ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी अगर जमीन बेचते तो मुझसे जरूर बताते, किसी ने हमारे पिताजी के साथ छल किया है। जिसके बाद मदन पैकरा जमीन बिक्री, नामांतरण, संशोधन के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तहसील और राजस्व अधिकारियों से संपर्क करने लगा। इसी बीच वह एक शाम अपने घर से निकलता है और 4-5 दिन बाद उसका शव दूर जंगल में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। मृतक की पत्नी कहती है कि मदन लड़ने वाला इंसान था, न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिलना किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सुखमनिया पैकरा, जो खुद गर्भवती हैं, अब अपने मासूम बेटे के साथ न्याय की आस लिए दर बदर भटक रही हैं। एक मासूम गोद में है तो एक पेट में। ऐसी हालत में सुखमनिया जाए भी तो कहां जाए, करे भी तो क्या करे। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में उसके पति का साया उसके सर से उड़ जाए। पुलिस का ढुलमुल रवैया भी चिंताजनक बना हुआ है। आपको बताते चलें कि बगीचा थाना पर मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगता रहा है। कुछ महीने पूर्व बगीचा थाना क्षेत्र के कालिया ग्राम में एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस ने उसे आत्महत्या करार कर अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब आरोपी ने खुद ढिंढोरा पीटना शुरू किया, तब आनन फानन में पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें बगीचा पुलिस लापरवाही बरत रही है। आप सबने हाल में ही देखा होगा कि बगीचा पुलिस की लापरवाही की वजह से जुरूडांड में 4 लोगों की दुखद मृत्यु एवं 22 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो बगीचा पुलिस की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई नया मामला नहीं है। जसपुर जिले में पिछले 1 वर्ष में कम से कम 15 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जहां आदिवासी परिवारों की जमीनें फर्जी तरीके से हड़पी गई हैं। एक ग्रामीण ने नाम न लेने के शर्त पर कहा, राजस्व अधिकारी और माफिया मिले हुए हैं, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी से नाम बदल देते हैं। परिवार को पता चलने पर या तो धमकी मिलती है या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश। ग्रामीण बताते हैं कि भूमाफियाओं का दबदबा इतना ज्यादा है कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, जांच करने का भी साहस नहीं जुटा पाती है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक मदन पैकरा मामले में भी बगीचा पुलिस लिपापोती का स्क्रिप्ट तैयार कर रही हो। जसपुर, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्म स्थान है, आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ 70% से अधिक आबादी आदिवासी है जो अपनी जमीन पर निर्भर है, लेकिन भूमाफियाओं का काला कारोबार सब तबाह करके रख दिया है। फर्जी दस्तावेज, बिना सूचना नामांतरण और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों एकड़ जमीनें हड़पी जा चुकी है। एक एनजीओ के अनुसार 2024-25 में जिले में 200 से अधिक भूमि विवाद दर्ज हुए, जिसमें से 40% आदिवासी प्रभावित हैं। कई परिवारों ने तनाव में आत्महत्या कर ली, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिससे इस बात की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि इन भूमाफियाओं और भ्रष्ट राजस्व कर्मचारियों को सत्ता का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बबलू पांडे ने कहा, यह सिस्टमेटिक लूट है। बुजुर्ग आदिवासी सामान्यतः अनपढ़ होते हैं, कागजात समझ नहीं पाते हैं, माफिया उनका फायदा उठाते हैं। मुख्यमंत्री का जिला होने पर भी प्रशासन सो रहा है। जमीन का जो हेरा फेरी है और जमीन का जो दलाली है, इसमें पूरे जसपुर जिले में ये हाल है। राजस्व अधिकारी और दलालों के साथ मिलकर भोले वाले आदिवासियों का जमीन उनके बगैर जानकारी के फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा रहे हैं। जब उनको पता चल रहा है, जो उनके जीने खाने का एक आधार है, जब उनको पता चल रहा है तो लास्ट में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं या कोई मार दिया जा रहा है। केंद्रीय कानून जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जिले के अन्य इलाकों जैसे पत्थलगांव, कुनकुरी में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30% आदिवासी परिवार बेघर हो चुके हैं, जो आदिवासी अस्मिता के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। मदन की मौत के बाद परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है। सुखमनिया ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा छोटा है, मैं गर्भवती भी हूँ, अब कौन सहारा बनेगा। पुलिस कहती है जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमें न्याय दो। जिला प्रशासन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कलेक्टर कार्यालय से भी कोई बयान नहीं आया, जबकि मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले का है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्वरित जांच, फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल और माफिया अधिकारी साठगांठ पर सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच जरूरी है, अन्यथा और कितने मदनों की बलि चढ़ेगी इसकी कोई गिनती नहीं है। यह घटना जसपुर के आदिवासी समाज के लिए चेतावनी है। क्या सरकार जागेगी या माफिया राज जारी रहेगा? परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है, लेकिन समय तेजी से गुजर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री जी की चेतना जागृत होती है या वह सत्ता के सुख लेने में ही व्यस्त रह जाते हैं। धन्यवाद।